अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम। आज चैप्टर नंबर 13 का ये आखिरी लेक्चर है, लेकिन छोटा सा एक आर्टिकल हमारा पीछे बाकी है, उसको हम बाद में देखेंगे। इस आर्टिकल का नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या क्या कर सकते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड that instrument which can be used to find नंबर 1 EMF of a cell। आप एक सेल की EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। That device which can be used to compare the EMFs of two cells, compare the EMFs of two cells। दो सेल्स की आप EMFs को कंपेयर भी कर सकते हैं। EMF कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक ही बात। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी हम कह सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द EMF ऑफ अ सेल, वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, we can compare the EMFs of two cells, or we can find the internal resistance of a cell, internal resistance of a cell by this instrument। अब ये देखो, असल में दो पॉइंट्स के दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस अगर मालूम करना हो तो आमतौर पर हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। मसलन ये फर्ज करें कोई सर्किट है, ए और बी के दरमियान इस रजिस्टर में से कितनी करंट पास कर रही, आई। तो ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बाय ओम्स लॉ, आई आर। अब अगर आपने इन ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो तो आप क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए आप क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे। आप वोल्ट मीटर इन दो पॉइंट्स के दरमियान लगा देंगे जिनके दरमियान आपने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। अब आप ये देखें, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर एक मीटर लगा हुआ है, इसकी सुई है। अब ये देखें, ये फर्ज करें पहले जब आपने नहीं लगाई तो ये सुई अगर फर्ज करें यहां पर है, जैसे ही आपने ए और बी के दरमियान इसे आपने लगाया, इसकी सुई के अंदर डिफ्लेक्शन पैदा हुई। यानी ये आपको दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त तक बता नहीं सकता जब तक इसकी सुई पुड़के ना, डिफ्लेक्ट ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुई कब डिफ्लेक्ट होगी, जब ये रीडिंग देगा तो सुई के अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होगी। डिफ्लेक्शन कब पैदा होगी, डिफ्लेक्शन पैदा होने का मतलब है कि इसमें से थोड़ी सी, यानी इसमें से करंट पास कर गई, इसमें से क्या हुआ, करंट पास कर गई। अब पहले जब आपने इसे नहीं लगाया था तो एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, आई आर। अब आपने इसको ए और बी के दरमियान वोल्ट मीटर को लगाया तो थोड़ी सी करंट अगर इसमें से पास कर गई, बेशक थोड़ी हो, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले एक्सटर्नल सर्किट की करंट को आपने डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं, बिल्कुल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये चाहते हैं कि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आप माप लें एक्सटर्नल सर्किट की करंट को डिस्टर्ब किए बगैर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। चलो ये बढ़ाते जाओ, कितनी कर लोगे, क्योंकि इसने बगैर सुई के पुड़कने के, चाहे बेशक थोड़ी पुड़के,
ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस को माप नहीं सकता। मतलब क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल सर्किट से करंट ड्रॉ किए बगैर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस नहीं माप सकता, चाहे आप जितनी मर्जी रेजिस्टेंस कर दो। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये दोबारा मैं जरा थोड़ी सी आई थिंक कि मुश्किल लैंग्वेज हो गई है। करंट ड्रॉ करने का मतलब है इधर से करंट नहीं, करंट लिए बगैर, एक्सटर्नल सर्किट से करंट लिए बगैर, अपने अंदर से करंट गुजारे बगैर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ये नहीं माप सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जी आइडियल वोल्टमीटर जो है वो कैसा होना चाहिए? आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इंफिनिट होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होनी चाहिए? इन्फिनिट होनी चाहिए, या इन्फिनिट होती है। ठीक है, लेकिन आइडियल प्रैक्टिकली कोई प्रैक्टिकल जो वोल्टमीटर है वो आइडियल तो नहीं है, उनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट नहीं है। वो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल सर्किट से करंट को ड्रॉ किए बगैर नहीं माप सकता। इसलिए हम ये कहते हैं कि वोल्टमीटर एक एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस नहीं है, एक्यूरेट पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइसेस कौन सी हैं जी? CRO है। एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइसेस कौन सी हैं? CRO है, डिजिटल वोल्टमीटर है। अच्छी CRO अगर आप लेने जाएं तो आजकल की कीमतों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि वो 50,000 रुपए की आएगी अच्छी वाली। ठीक है, इसमें जो डिजिटल वोल्टमीटर है इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। ये दोनों काफी एक्सपेंसिव हैं। ये दे आर एक्यूरेटली मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, वोल्टमीटर हमारा आ जाता है 300-400 रुपए का। चलें, गुजारा हम कर लेते हैं। बेशक वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन चलो गुजारा तो हो ही जाता है। समझ आ गई बात? सस्ता तो है ना, इसलिए गुजारा कर लेते हैं हम उससे। अब एक एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस है हमारी, ये जो मैंने ऊपर लिखी है। दिस इज एन ऑल्सो accurate measuring device. We can find the potential difference between 2 points with the help of potentiometer without drawing any current from the external circuit. तो अब यही हम चाहते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो एक्सटर्नल सर्किट से करंट को ड्रॉ किए बगैर दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को बता दे। तो उसके लिए अब हम एक पोटेंशियोमीटर, हमारा ये भी सस्ता है। ठीक है, और लेकिन फिर आप कहेंगे सर इसको हम क्यों नहीं लेबोरेटरियों में और इधर उधर इस्तेमाल करते? इसलिए नहीं करते कि अभी आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मेथड है वो कितना लेंथी है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूं, आप देखकर ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। ये एक फटा है, बात समझ में आ गई? इस फटे के ऊपर ये 4 मीटर लंबी यूरिका वायर है। यूरिका वायर एक आप समझेंगे इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर से तकरीबन 25 गुना ज्यादा होती है। अगर इतनी मोटी कॉपर की वायर ले लें तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ये उससे तकरीबन 25 टाइम्स ज्यादा होती है। नाइक्रोम वायर है, वो भी एक वायर है, उसकी 60 टाइम्स ज्यादा होती है, इसकी तकरीबन 25 टाइम्स ज्यादा होती है। तो ये 2-3 मेटल्स का अलॉय है। बात समझ में आ गई? ये भी, इसे क्या बोलते हैं? यूरिका वायर। ये 4 मीटर लंबी वायर है बेटा। ये इसमें आपस में ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 4 मीटर ये लंबी वायर है। समझ आ गई? इसमें दरमियान में ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ इसको ऐसे एक ही, अगर वो 4 मीटर लंबा फटा आप लेते तो उसको संभालना जरा मुश्किल होता था। ठीक है, इसलिए इसको हमने इसमें ऐसे 4 वलामे दे दिए हैं। समझ आ रही बात? तो ये है जी हमारा पोटेंशियोमीटर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं और सेल की ईएमएफ पहला काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ले जी, ये है
ये मैं इस वायर को इस तरह कंसिडर कर लेता हूं। ये कितनी लंबी वायर है जी? 4 मीटर लंबी वायर है। ये ए है, ये बी है। इसकी टोटल लेंथ 4 मीटर है। अगर हम फर्ज कर लें कैपिटल एल, हम इसकी लेंथ को कंसिडर कर लेते हैं। ए और बी के दरमियान टोटल लेंथ कितनी है? एल। ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? लेट से आर। इसको हम एक लगाएंगे स्टैंडर्ड बैटरी से। स्टैंडर्ड बैटरी क्या होती है? जिसकी ईएमएफ हमें पता हो। ठीक है, ले ये जी, ये हमारी एक स्टैंडर्ड बैटरी है जिसकी ईएमएफ नोन है। ठीक है, अब हम इधर एक सेल लगाएंगे। ये ले, ये सेल लगा दिया। इसकी ईएमएफ हमने मालूम करनी है। इस सेल की ईएमएफ का हम नाम रख लेते हैं EX। इसके साथ एक लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक तार लेकर, ये स्लाइडिंग टर्मिनल है कि इस टर्मिनल को आप इधर 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 अपनी मर्जी से ए से बी के दरमियान कहीं भी इसको टच करवा सकते हैं। समझ आ गई बात? इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, जिधर मर्जी लगा दें ए और बी के दरमियान। अब आप ये देखो, गौर करो। इस बात को समझने से पहले जरा एक बात आपको समझाने की गरज से आपको बता रहा हूं। फर्ज करें ये ऐसे ए और बी है। लेट से ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेट से 4 वोल्ट है। सपोज लो, ये ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब है कि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, या इसका पोटेंशियल कितना होगा? +2। इसका पोटेंशियल कितना होगा? -2। इसे समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, अगर इधर +2 हो, इधर क्या हो? -2 हो, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4। अब ऐसे भी लाइन बना सकते हैं, 0 1 2 -1 -2। क्लियर? अच्छा, अब ये देखो, अगर मैं ए से बी की तरफ मूव करूं तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि हो सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो? +1, यहां का 0, यहां का -1। जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ जाऊं, पोटेंशियल क्या होता जाए? कम होता जाए इसका। और बी से ए की तरफ आऊं तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाए। अच्छा, मैं अगर यहां से यहां ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी? बताओ। 2। यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 2 और 1। यहां 1, 2 और 1 के दरमियान डिफरेंस कितना? 1। यहां से यहां आ गया तो डिफरेंस कितना हो गया? 2। यहां से यहां तक आ गया, डिफरेंस कितना हो गया? 3। यहां से यहां तक आ गया, डिफरेंस कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब है मैं जब ए से बी की तरफ मूव कर रहा हूं तो पोटेंशियल हर पॉइंट का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ, देखो गौर करो, इस बात को आप इधर लगाओ जरा। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं सी। ठीक है, ये जो सी टर्मिनल है, ये हम आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं। ले जी, देखें, जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर इसको टच किया, इस पॉइंट पर टच किया, क्या हुआ? इस गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन शो की। जैसे मैंने इसको यहां टच किया, क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है? कि इधर इस रास्ते से कोई करंट आ गई है, इस रास्ते से कोई कुछ करंट आ गई है। ले जी, मैं इसको यहां से इधर लगाता हूं। पहले इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया तो डिफ्लेक्शन 0 हो गई। देखिए, जैसे ही मैंने उस पॉइंट का मैंने नाम रख लेता हूं सी, जैसे ही मैंने इस टर्मिनल को, ये जो तार है, इसको इसके साथ टच किया, क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। और उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो की है। 0 डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि इस रास्ते से कोई करंट नहीं आ रहा। अगर इस रास्ते से कोई करंट आ रहा होता तो फिर ये 0 डिफ्लेक्शन शो ना करता। अब जरा गौर करना, आपने जरा ध्यान से, अगर फर्ज करें मैंने ये नहीं लगाया अभी, लेकिन फर्ज करें ये नहीं लगाया,
तो बैटरी में से कितनी करंट आ रही है, आई, ठीक है, सारी की सारी किधर से गुजर जाएगी, इस रजिस्टर में से, रजिस्टर में से गुजर जाएगी। तो फिर ईएमएफ ओम्स लॉ के मुताबिक ईएमएफ किसके बराबर होगी, आई आर के। तो यहां से आई किसके बराबर आ गई, ई ओवर आर के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जरा, मैंने इसे लगाया, फिर जब इसको मैंने यहां लगाया तो डिफ्लेक्शन थी, इधर लगाया डिफ्लेक्शन थी, इधर लगाया डिफ्लेक्शन है, इधर से भी डिफ्लेक्शन है। इस पॉइंट पर जब आपने टच किया तो डिफ्लेक्शन कितनी होगी, 0। इसका मतलब है जितनी करंट पहले इस रजिस्टर में से गुजर रही थी अब भी उतनी ही गुजर रही है। अगर डिफ्लेक्शन है तो फिर इसमें से करंट कितनी गुजर रही थी, आई। अगर इधर से भी कुछ करंट आ जाए तो फिर इस रजिस्टर में से गुजरने वाली जो करंट है वो क्या हो गई, वो यानी इधर आने वाली जो करंट है वो आई से कम हो गई। अब चूंकि आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया है कि जब कौन सा पॉइंट, वो वाला पॉइंट जब गैल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दी, इसका मतलब है इस रास्ते से आने वाली करंट जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक होगी बात, पक्की बात है। अब एक टेक्निकल बात आपने समझनी है, और वो अगर आप समझ गए तो आर्टिकल आपका फुर्क जाना है। और वो टेक्निकल बात कौन सी है, देखो, अगर मैं कहता हूं ये देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें से गुजरने वाली करंट अगर 0 है तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान लगा हुआ है उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस 0 हो, यानी ये अगर +2 है ये भी +2 हो तो डिफरेंस कितना हो गया, 0। ये माइनस है तो फिर डिफरेंस 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो फिर अगर गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाली करंट 0 है तो फिर इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान लगा हुआ है वो सेम पोटेंशियल पर है। तो गैल्वेनोमीटर किन 2 पॉइंट्स के दरमियान लगा हुआ है, एक इसका टर्मिनल लगा हुआ है C पर और दूसरा इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉइंट C का पोटेंशियल होगा वही इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। जो पॉइंट C का पोटेंशियल होगा वही पॉइंट बैटरी के सेल के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। क्यों बोला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है अगर गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाली करंट 0 है तो जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उनका पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो इसका मतलब है कि जो C का पोटेंशियल होगा वही सेल के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा, और सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किससे लगा हुआ है, A का। तो इसका मतलब है जो इस पॉइंट A का पोटेंशियल होगा वही सेल के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब है सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, सेल की ईएमएफ। तो इसका मतलब है इस सेल की जो ईएमएफ है वो उतनी ही होगी जितनी पॉइंट A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। क्लियर हुई बात, पक्की बात। एक दफा फिर सुन लो दोबारा जरा, कि जो पॉइंट C का पोटेंशियल है वही सेल के नेगेटिव टर्मिनल का, जो पॉइंट A का पोटेंशियल है वही सेल के पॉजिटिव टर्मिनल का, और सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं, सेल की ईएमएफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल की जो ईएमएफ है, सेल की जो ईएमएफ है किसके बराबर होगी, जो A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर फर्ज करो इस रास्ते से करंट तो आई ही आ रही है, ऐसा ही है, तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, फर्ज कर लें स्मॉल r है, तो फिर स्मॉल r है तो फिर इसका मतलब है A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, I इंटू स्मॉल r। ऊपर से I की वैल्यू लगाएं तो ईएमएफ ऑफ अ सेल किसके बराबर आ गया, E ओवर r इंटू स्मॉल r। बात समझ में आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r और कैपिटल R इंटू E, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखो
जब रेजिस्टेंस ए और बी के दरमियान आर है तो लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, और ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस जब स्मॉल आर है तो ए और सी के दरमियान लेंथ कितनी है जी, स्मॉल एल। तो हमें ये पता है, जरा देखें, हमें पता है रो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, पता है ना, कोई मसला तो नहीं है। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका मतलब है कि स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो जो कांस्टेंट आएगा वो कट जाएंगे, तो आर ओवर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल एल ओवर स्मॉल एल। तो इन दोनों की जो रेशो है, रेजिस्टेंस की जो रेशो है वो उनकी लेंथ की रेशो के बराबर होगी। तो फिर इसका मतलब है स्मॉल आर और कैपिटल आर को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इन टू ई। क्लियर होगी बात। अब इस लेंथ का हमें पता है ये कितनी है, 4 मीटर है। इस ईएमएफ को हमें पता है चूंकि ये स्टैंडर्ड बैटरी है, स्मॉल लेंथ जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे कहां से, इस मीटर रॉड की, मीटर रॉड जो इसके ऊपर लगा हुआ है, यहां से स्मॉल एल, यानी जिस पॉइंट पर नल पॉइंट आएगा वो उसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्मॉल एल कैलकुलेट करके ईएमएफ आपकी कैलकुलेट होगी। बात समझ में आ गई। ईएमएफ आपकी जो है वो कैलकुलेट होगी। अगर लेंथ ज्यादा आ जाएगी इसका मतलब है ईएमएफ ज्यादा होगी, अगर लेंथ कम होगी तो इसका मतलब है ये जो सेल आपने लगाया इसकी ईएमएफ कम होगी। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब अगर आपने दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना हो तो फिर क्या करेंगे, पहले सेल नंबर 1 यहां लगाएंगे और उसके लिए नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो कंपैरिजन अगर देखें हम, कंपैरिजन देखें जरा, कंपैरिजन देखें जी, ठीक है जी, नजर आ रहा है। अच्छा जी, कंपैरिजन देखें फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए देखें जरा। लो बेटा, पहला सेल आपने फर्ज करें ये सेल है, इधर लगा दिया, क्या किया, बैटरी ऑन की, सब कुछ किया, नल पॉइंट ढूंढा। तो फॉर फर्स्ट सेल ये जो नल पॉइंट की लेंथ यहां से यहां तक कितनी आ गई, L1। तो फॉर फर्स्ट सेल E1 इज इक्वल टू ये L1 ओवर L, कैपिटल L, और इस E ने तो नहीं ना चेंज होना, ये स्टैंडर्ड बैटरी है, ये टोटल लेंथ है, ये चेंज नहीं होगी। दिस इज फॉर फर्स्ट सेल। फॉर सेकंड सेल, फॉर सेकंड सेल ईएमएफ क्या बनेगी, L2 ओवर L इंटू E। लेंथ चेंज हो जाएगी ना अगर ईएमएफ चेंज होगी तो। यहां दूसरा सेल लगा दें, इसको हटा के दूसरा सेल लगा दें, ठीक होगी बात। इन दोनों को अगर हम कर लें कंपेयर, डिवाइड करें, सॉरी, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 E ओवर L डिवाइड बाय L2 E ओवर L। ये इससे दोनों से कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है E1 ओवर E2 किसके बराबर आ गया, L1 ओवर L2। इस इक्वेशन से हम दो सेल्स की ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कैसे भला, देखिए अगर L1 और L2 बराबर है इसका मतलब है दोनों सेल्स की ईएमएफ बराबर है। जो इनमें रेशो आएगी वही इनमें रेशो है। अगर L1 L2 से बड़ा है इसका मतलब है E1 E2 से बड़ा है। अगर L1 L2 से कम है इसका मतलब है E1 E2 से कम है। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ये जो तीसरा काम है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये प्रैक्टिकल वर्क है, आपके सिलेबस में है कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। ये अगर आप प्रैक्टिकल्स करेंगे कॉलेज की या किसी लेबोरेटरी में आकर तो फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड द पोटेंशियल between 2 points or the potential difference between 2 points without drawing any current from the external circuit. It is an accurately measuring device. ठीक है, accurate measuring devices और भी हैं, CRO है, DVM है, लेकिन वो महंगे हैं, ठीक है, इसलिए एक्सपेंसिव हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल तो होता है लेकिन इस्तेमाल आम नहीं है। समझा गई बात? तो वोल्ट मीटर हमारा जो है ये एक एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस नहीं है क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्किट से
कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है जब इसने पोटेंशियल डिफरेंस को मापना होता है। तो आपके सामने ये मैंने आपको फटा दिखाया है, इससे आप दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा मेथड है। समझ आ गई बात? क्लियर है? एक बात इसमें सिर्फ रह गई है और वो ये है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो पोटेंशियोमीटर का बेटा प्रिंसिपल ये है, लिखें जी जरा, प्रिंसिपल ये है, जरा गौर करें। ये फर्ज करें, ये मैंने आपको समझाया, ये रेजिस्टर है ऐसे, इसका मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कहा कि ये इसका पोटेंशियल +2 है, इसका -2 है, ठीक है। इसका अगर +1 है, चलें इधर -1 ले लें। अब जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या दूसरे लफ्जों में हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। यहां से यहां तक आए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 1, डिफरेंस 1 है ना। यहां से यहां तक आए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 3। +2 और -1 के दरमियान फर्क कितना? 3। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 3। अगर यहां से यहां तक आए तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 4। तो प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का यह है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, ये आप अगर हम इसको V और L के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर लें तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। मसलन ये मैं आपको ये बात तो पता चल रही होगी, देखें ना कि ये जो स्टैंडर्ड सेल है, इसकी बैटरी मैंने 2 सेल दिखाए हैं आपको, यानी बैटरी ज़्यादा बड़ी दिखाई है। इस सेल की बैटरी जो है वो स्मॉल है। तो ये आप याद रखेंगे, करंट बेटा इधर आ ही नहीं सकता। देखो ना, अगर इस यहां वाली बैटरी और इधर वाली बैटरी बराबर होगी तो ये देखो, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल इधर रिपेल कर रहा है ना करंट को, इधर ये भी रिपेल करेगा, तो यहां मामला गड़बड़ हो जाएगा, इधर फिर करंट नहीं आ सकता। तो इसलिए ये जो स्टैंडर्ड बैटरी है, इसकी जो ईएमएफ है वो इस सेल की ईएमएफ से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तो तब ये मामला आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आई होप कि आपने पोटेंशियोमीटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको 2-3 दफा अगर आप सुनेंगे और लिखेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड के इम्तहान में आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।